गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कीप काम एंड क्लाइंब आउट ऑफ द क्रैब बकेट। तो एक क्रैब्स का सप्लायर था, वो काफी क्वांटिटी में ऑल ओवर इंडिया क्रैब सप्लाई करता था। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो बिजनेस ही डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज ओवरहेड। उसको लगा कि अभी काफी खर्चे बढ़ गए हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं हर एक चीज के, तो थोड़ा खर्चा कम कर लें। तो वो जिस बास्केट में या जिस कार्टन में क्रैब्स को सप्लाई करता था, उसमें नॉर्मली वो बाहर से रोप टाई कर देता था, एक रस्सी बांध देता था। तो उसने रस्सी हटा दी। तो फिर जब उसने माल सप्लाई किया तो क्लाइंट ने कहा कि भाई तुमने रस्सी क्यों हटा दी? तो उसने कहा बाबू जी, अंदर माल चेक कर लो, देखो जितने क्रैब्स होने चाहिए उतने ही क्रैब्स हैं। तो कहा चल ठीक है। अगली बार से वो गया तो उसने ना, सप्लायर ने कहा कि और पैसे बचा लेते हैं, उसने उस पर से टेप भी हटा दी। तो जिस कार्टन में पैक करते थे उसमें टेप भी हटा दी। तो वो बड़ा नाराज हुआ, कस्टमर कहता है यार तुमने टेप भी हटा दी। उसने कहा बाबू जी चेक कर लो अंदर, अंदर देखो क्रैब्स उतने ही है, ठीक है ना, माल तो पूरा है, राइट। तो उसने चलो ठीक है। और उसके बाद में ना उसने ना फिर अगली बार जब वो गया तो उसने ना कार्टन को भी थोड़ा सा हल्का कर दिया, राइट। और जो उस पे बाहर वो कुछ पॉली वॉली लगाते थे, पॉलिथीन वगैरह लगाते थे, वो भी हटा दी। तो फिर वो क्लाइंट और नाराज हुआ, उसने कहा कि यार तुम पागल ही हो गए हो, तो ये अब ऐसा करो कि तुम ना इसके ऊपर से ना ढक्कन ही हटा दो तुम, ठीक है ना। तो सप्लायर ने कहा देखो बाबूजी चेक कर लो, देखो माल पूरा ही है। तो कहता है वो तो माल तो पूरा है, बट तुम ये हटाते जा रहे हो। कहते जी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपके जो क्रैब्स है ना, उसने कहा कि भाई ये तो ऐसा टाइम आएगा जब ये जो क्रैब्स हैं ये बाहर ही निकल के चले जाएंगे, तुम इतनी पैकेजिंग कम करते जा रहे हो। तो उसने कहा ऐसा कभी नहीं होने वाला। सप्लायर ने कहा भाजी ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि क्रैब्स की ना एक बड़ी टिपिकल मेंटेलिटी होती है। जब एक क्रैब बाहर जाने की कोशिश करता है तो दूसरे क्रैब जो है उसकी टांग पकड़ के उसको वापस बिठा लेते हैं, राइट। तो वो उसको आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा, अब क्या है कि इस स्टोरी का मीनिंग क्या है? वो कहते हैं कि ये सेम चीज जो है हमारी सबकी लाइफ में होती है। जब भी कोई आदमी कुछ अलग करना चाहता है, कुछ डिफरेंट करना चाहता है, कुछ अपने काम में बेटर करना चाहता है, तो लोग कहते हैं कि भाई तू ना अपने काम मतलब से मतलब रख, फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है। तो तुम ज्यादा वो मत दिखाओ, इनिशिएटिव मत लो, ठीक है ना। ज्यादा वो मत लो, इनिशिएटिव मत लो, ठीक है। तुम्हारे को कोई इसके फालतू पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तुम ना ऐश करो, जो कर रहे हो वही करते रहो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, ये तुम इसके लिए नहीं बने हो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली ना, वो आपको डिस्करेज करते हैं। तो लोग आपको जनरली जो है मिलते हैं, वो आपको ना डिस्करेज करते हैं कि आप कुछ रिस्क मत लो, कुछ अलग मत करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, राइट। तो अब कोई भी अगर आपको कभी ऐसा एडवाइस देता है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप रुको मत, राइट। एंड अगर इफ नॉट, इट विल बी rather हेल्पफुल टू टेक एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल हु हैव बीन देयर एंड डन दैट। तो उन लोगों से एडवाइस लेना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ अचीविंग व्हाट वी वांट, वी हैव टू केयरफुली चूज whom टू लिसन एंड whom नॉट टू। तो हमारी लाइफ में हमें इंपॉर्टेंट है कि ये भी ध्यान दें कि किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तो हर एक की बात को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि इफ देयर आर टू मेनी क्रैब्स अराउंड, वी शुडंट इवन लेट पीपल नो दैट वी आर ट्राइंग टू एस्केप द रट एंड ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ द बॉक्स, इंस्टेड वी शुड जस्ट जंप आउट। तो कहते हैं कि इनकेस अगर हम लोग के आसपास सारे ही ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिस्करेज कर रहे हैं, तो उस केस में उनको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप जो है ये जो जहां फंसे हो वहां से निकलने की कोशिश करो, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कोशिश करो, क्योंकि वो लोग आपको डिस्करेज ही करेंगे। तो बेटर ये है कि उन लोगों को ढूंढें, उन लोगों से सलाह लें जो कि खुद भी ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और खुद भी वो चीज अचीव कर चुके हैं। तो वो लोग जो है हमेशा आपको दिखाई देगा कि ऐसे लोग जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं वो उनको दूसरे की ग्रोथ से खुशी होती है, ना कि उनको दुख होता है। whoever is trying to pull you down is already below. Let us escape those, keep calm and climb out of the crab bucket. तो जो भी लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि वो ऑलरेडी आपके नीचे हैं, ठीक है। तो उनसे बचिए, ठीक है। अपना तसल्ली से अपना काम करिए, जो आप करना चाहते हैं वो करते रहिए, और जिधर भी फंसे हुए हैं उधर से बाहर निकलने की कोशिश करिए। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय टुडे स्टोरी। बड़ी ही मीनिंगफुल स्टोरी है कि अपनी ग्रोथ के लिए जो है डिस्करेजिंग लोगों से ना सुने, और अपना जो काम है वो तसल्ली से करते रहें, और इनकरेजिंग और अच्छे लोग ढूंढें अपने पास और उनसे सलाह लें। सो आई होप यू एंजॉय टुडे स्टोरी। डू लेट मी हैव योर फीडबैक।